जब भी हम इंडिया में साइकोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि साइकोलॉजिस्ट की सैलरी आखिर होती कितनी है। क्या एक्चुअली में इतने साल पढ़ने के बाद आपको कोई पैसे मिलते हैं या फिर लोग सिर्फ इस फील्ड में पैशन के लिए आते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल Psychology with Aditi. I am Aditi, a psychology student, and in this video I will tell you कि psychologist की सैलरी इंडिया में कितनी होती है, एवरेज सैलरी क्या होती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं एंड कैसे आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंट्री लेवल पे साइकोलॉजिस्ट की सैलरी कितनी होती है। सो सी इंडिया में ये डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, बैंगलोर, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की सैलरी ज़्यादा हो सकती है अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करते हो, आप किसी काउंसलिंग सेंटर में काम करते हो या फिर आप कॉर्पोरेट सेटअप्स में हो। बट जैसे जैसे आप रूरल एरिया की तरफ जाते हो आपकी सैलरी कम होती जाती है एंड इवन ऑल द डिमांड हाई रहती है बट सैलरी रिलेटिवली कम रहती है। नाउ सी, एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है साइकोलॉजी में बिकॉज मोस्टली एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस ही डिटरमाइन करता है कि आपको सैलरी कितनी मिलती है। जो सबसे बेसिक एजुकेशन होता है साइकोलॉजिस्ट बनने का, दैट इज़ अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी। ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए यू नो टू स्टार्ट। ऑल दो मास्टर्स ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद आपको डिप्लोमा वगैरह भी करना होता है बट इट इज़ मास्टर्स आपसे रिक्वायर्ड होता है। इवन तो आपके पास बैचलर्स नहीं है कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपके पास मास्टर्स तो होना ही चाहिए। सो होता है क्या कि यूजली अगर आपने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में, सो मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं वो या तो एज अ काउंसलर स्कूल काउंसलर अप्लाई करते हैं स्कूल सेटिंग्स में, या फिर वो अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं ना। दोनों ही चीज़ों में यू हैव टू रिमेंबर कि आपकी सैलरी 15,000 to 20,000 से शुरू होती है बिकॉज नॉट टू फॉरगेट दिस इज़ अ एंट्री लेवल। एंड स्कूल में भी वो आपको, मतलब जो स्कूल काउंसलर की जॉब होती है, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि लोग बहुत जल्दी वो जॉब्स छोड़ देते हैं बिकॉज उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, सैलरी इतनी कम होती है। बट दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। यस। एंड इफ़ आई टेल यू, तो मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्कूल काउंसलिंग स्टार्ट करी थी, तो उन्होंने जैसे कि मास्टर्स कंप्लीट करा एंड देन उन्होंने कुछ डिप्लोमा कोर्सेज करे एंड देन उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, तो उनकी जो मिनिमम सैलरी है वो 15,000 पर मंथ ही स्टार्ट होती है बिकॉज उससे ज़्यादा वो आपको नहीं देंगे। दैट इज़ अ ट्रुथ। एंड यस, अगर आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, आप क्लाइंट्स लेते हो, तो आप एक क्लाइंट से कितना चार्ज करते हो, ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है। आप यूजली जो लोग क्लाइंट से चार्ज करते हैं वो 1000 से 1500 की रेंज में शुरू होता है कि जब आप एक जैसे कि आप नए नए थेरेपिस्ट बने हो तो आप एकदम से तो 3000 नहीं चार्ज कर लोगे, कोई आपको देगा भी नहीं। सो अगर आप एक क्लाइंट से इतना चार्ज कर रहे हो तो यूजली होता क्या कि मंथ के एंड तक हो सकता है अगेन आपको डिपेंड करता है कितने क्लाइंट्स मिल रहे हैं, वो आपको कितना पे कर रहे हैं, उस पे भी आपकी सैलरी, यस, सैलरी डिपेंड करती है। देन इफ आई टेल यू एम फिल, नाउ एम फिल एज क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो पहले होता था वो अब हट चुका है, उसकी जगह एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी जो आरसीआई का कोर्स होता है वो आ चुका है। सो बेसिकली अगर आपको काउंसलर या फिर स्कूल सेटिंग में नहीं जाना है, अगर आप क्लिनिकल सेटिंग में जाना चाहते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि आरसीआई का लाइसेंस होना चाहिए। ओनली देन यू कैन एंटर इनटू हॉस्पिटल सेटिंग्स एंड यू कैन डील विद द क्लिनिकल पॉपुलेशन। सो दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट। तो अगर आप एक आरसीआई लाइसेंस कोर्स जैसे कि एमफिल का जो इक्विवेलेंट कोर्स है आप वो करते हो इंडिया में, तो जो स्टार्टिंग की सैलरी होती है जो आपको हॉस्पिटल्स ऑफर करती हैं वो स्टार्ट होती है 35,000 to 40,000 के बीच में। हो सकता है ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, बट मैंने जितने भी लोगों से बात करी है जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ उन्होंने मुझे यही फिगर बताया है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो दैट इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड 2 साल तो आपकी सैलरी इतनी ही होगी, हो सकता है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं होगी, इतनी इस रेंज के आसपास ही रहेगी।
अब यूजुअली होता क्या है कि जैसे अगर कोई काउंसलर है या फिर अगर कोई लेट्स से एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहा है हॉस्पिटल में, तो उसको महीने के लेट्स से 35 to 40,000 मिल रहे हैं। बट मैंने एक चीज़ जो पर्सनली ऑब्जर्व करी है अपने आसपास के लोगों में, अपने नेटवर्क में, मैंने ये चीज़ देखी है कि ऐसा कोई काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट नहीं होता जो सिर्फ एक ही जॉब कर रहा हो। वो उसके साथ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करेंगे, हो सकता है अपने अंदर इंटर्न्स को काम दिलाएं, या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते, हो सकता है ट्यूटरिंग करें, जिससे उनको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी होता है, बिकॉज नोबडी इज सेटिस्फाइड इन दैट थिंग। यू नो, आप इतना ज़्यादा टाइम लगाते हो, मेहनत करते हो, 3 साल BA, 2 साल MA, फिर डिप्लोमा कोर्स, MPhil कोर्स, इतनी आप फीस पे करते हो, सो ऑफ कोर्स यू एक्सपेक्ट अ बेटर रेज, बिकॉज इंडिया में अभी साइकोलॉजिस्ट को उतना अच्छा पे नहीं करा जाता है। एवरीबडी नोज दैट। स्टिल आई हैव सीन बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ते हैं इस फील्ड में टू अर्न बेटर। इट्स नॉट कि आपने पढ़ाई कर ली, आपको एक जॉब लग गई एंड नाउ यू आर स्टेबल, आप बढ़िया खा पी रहे हो। इस फील्ड में तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल। सो येस, दैट इज वन ऑफ द थिंग। बट अगर आप सोचते हो आपको फिर भी एक बहुत ज़्यादा रिलेटिवली स्टेबल जॉब चाहिए, आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, यू वॉन्ट गुड मनी, सो द सेफेस्ट ऑप्शन इज असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कॉलेजेस में प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, बिकॉज उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है साइकोलॉजी में वो 50,000 to 60,000 के बीच में होती है ना। ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स कि आपके पास नेट है कि नहीं। अगर आप JRF क्वालिफाइड हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन अचीव अगर आपको एक अच्छी सैलरी चाहिए, क्योंकि JRF मिलना इतनी आसान नहीं होता है, काफ़ी टफ होता है। अगर आप के पास एक क्वालिफिकेशन है तो आपकी रिस्पेक्ट एंड सैलरी दोनों ही बढ़ती है। आई हैव मेनी ऑफ माई प्रोफेसर्स जिनके पास JRF है, मैंने उनसे ये चीज़ पूछी थी, सो दे टोल्ड मी दिस। लेट्स से आप 50 to 60,000 से स्टार्ट करते हो, एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर से और आगे बढ़ते हो, 1 to 3 ग्रेड आपका लेवल बढ़ता है, या फिर आप प्रोफेसर बनते हो, तो आपकी सैलरी अल्टीमेटली बढ़ती जाती है। सो इफ़ यू वांट अ वेरी स्टेबल जॉब, मतलब साइकोलॉजी में, तो यूजुअली पीपल डू PhDs कि उन्होंने मास्टर्स करा, PhD करा, वो प्रोफेसर बन गए, ताकि उन्हें एक स्टेबिलिटी मिल जाए। तब भी 50,000 एवरेज सैलरी मान के चलते हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बिकॉज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बिकॉज जो कंपनीज है कॉर्पोरेट सेक्टर्स, वो एम्प्लॉयज़ वेलबींग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की डिमांड है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन इंडिया। नाउ आई थिंक वन ऑफ द प्रोफेसर्स जिन्होंने इसी फील्ड में मास्टर्स करा है, PhD करा है, तो शी टोल्ड मी कि जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का जॉब होता है वो ऑफ कोर्स वेलबींग को एनहांस करना होता है, कॉर्पोरेट ये वो, बट शी टोल्ड मी कि उन्हें जो काम मिलता था वो मोस्टली उन्हें HR का काम मिलता था, उन्हें पेपर वर्क मिलता था। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने वो जॉब छोड़ दी, बिकॉज आपको एक HR की तरह काम मिल रहा है, आपका जो साइकोलॉजी है उससे आपको हटा दिया जाता है। आई एम नॉट सेइंग हर जगह होता हो, बट आई एम टेलिंग माई प्रोफेसर्स एक्सपीरियंस जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर चुकी हैं। बट ऑफकोर्स शी टोल्ड मी दैट वहाँ पे भी जो सैलरी होती है डिपेंड करता है कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, राइट। फिर भी एवरेज सैलरी काफ़ी बेटर दी जाती है कॉर्पोरेट सेटिंग्स में, 50,000 के अराउंड आप मान के चलो। देर आर ऑल्सो अदर फील्ड्स जैसे कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, which in India have demand, और बट इन फील्ड्स के बारे में मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मे बी आई शेयर द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज फील्ड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, बट यू कैन लुक अप फॉर इट। इसके अलावा जैसे अगर आपने नेट करा है या JRF करा है, तो अल्टीमेटली वैसे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुलती हैं। आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स में यू नो काम कर सकते हो। आप उसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे आपको काम मिलता है, आप करते हो। सो येस, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके क्वालिफिकेशन बढ़ते हैं। अगर आपने PhD MPhil किसी बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज से करा है तो आपको इज्जत मिलेगी, आपको उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। बट येस, आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको एक्सेलेंट होना पड़ेगा, बिकॉज जॉब्स कम हैं और लोग ज़्यादा हैं, बिकॉज साइकोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स बढ़ती जा रही हैं। मैंने जब BA में एडमिशन लिया था तो दैट वाज आफ्टर कोविड। सो उस टाइम पे पहली बार
ये जो टीचर्स थे उन्होंने बोला था कि इतने ज़्यादा बच्चे आए हैं। उसके पहले हर क्लास में 20 से 30 बच्चे ही साइकोलॉजी ऑप्ट करते थे, बट अभी जो मैंने पता करा, करंट जो मेरे कॉलेज में बैच है, बीए में एक तो फीस भी उन्होंने बढ़ा दी है एंड दूसरी चीज़ कि बच्चे भी बढ़ गए। आई थिंक 80 के अराउंड BA1 के जो बच्चे हैं वो हैं, तो दैट शोज़ कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा लोग करना चाहते हैं साइकोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। सीट्स उतनी नहीं है, हॉस्पिटल्स में 10-12 सीट्स होती हैं एमफिल की, उसके लिए आपको लड़ना झगड़ना पड़ता है। इतना करने के बाद देन कम टू द सैलरी, इट्स ऑलमोस्ट पीनट्स। सो अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो तो आपको अगेन 2-3 चीज़ें साथ में करनी पड़ती है। आप वर्कशॉप्स करा रहे हो, आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हो, आप ट्यूटरिंग कर रहे हो, ये वो कर रहे हो, देन मे बी आप 70, 80, 90 या 1 लाख तक जा सकते हो, बट एक ऐसे फिक्स जॉब करके तो नहीं हो पाएगा। सो साइकोलॉजिस्ट की सैलरी इंडिया में फिक्स नहीं होती है, डिपेंड करता है आप कौन से सेटअप में काम कर रहे हो, आप क्लिनिकल में, काउंसलिंग में, चाइल्ड सेंटर, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, आपके क्वालिफिकेशंस कितने हैं, आप कितने स्किल्ड हो एंड आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो पैसे कमाने के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली सी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल टू क्रिटिसाइज कि साइकोलॉजी में पैसा नहीं है, ये वो, बट इफ यू लुक एट अदर फील्ड्स तो कॉम्पिटिशन तो इज एवरीवेयर, यू हैव टू बी एक्सलेंट एवरीवेयर। इवन लॉ में भी इट्स नॉट कि आपने लॉ की डिग्री करी एंड आपको भर भरा के क्लाइंट्स मिल रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं। एवरीबडी नोज कि अगर लॉ में आप स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट करते हो, आपको क्लाइंट्स मिलते भी नहीं हैं, आप वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, कनेक्शंस चाहिए होते हैं, तब जाके आप हाई कोर्ट एंड ऑल तक पहुँच सकते हो। एवरीबडी नोज दैट, सो इट इज़ ईजी टू क्रिटिसाइज, बट लेट्स फोकस ऑन हाउ वी कैन इम्प्रूव the system, we can improve the race. अब obviously एकदम से तो नहीं हो पाएगा because psychology is a relatively new field in India, it is still in the budding stage. तो if you हो सकता है इनिशियली आपको पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़े, बट ट्रस्ट मी, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपने क्लाइंट्स को हेल्प करके, जो आप को वो रिवॉर्डिंग फीलिंग आएगी अंदर से, दैट हिट्स डिफरेंटली। बट अगेन अगर आप एक ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जहाँ पे आप इंस्टेंटली पैसा कमा पाओ, एकदम से आपकी जॉब स्टेबल हो जाए, मे बी बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आते हो, देन आई वुड से कि आप साइकोलॉजी को परस्यू ना करें, बिकॉज इनिशियली काफ़ी टाइम तक आपको अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बिकॉज BA, MA, MPhil, PhD करने में 7-8 साल, 10 साल तो लग ही जाते हैं, उसके बाद ही आपको जॉब वॉब मिलती है। सो you see accordingly. That is all what I had to share. कि साइकोलॉजी से सैलरी कितनी होती है एंड एवरीथिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू टेल मी इन द comments. Thanks for watching. Please do like, share, subscribe my channel.